माई हीरो एकेडेमिया, जो कि एक न्यू जनरेशन शोनेन एनिमे है एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस एरा। इसकी मांगा जुलाई 2014 को रिलीज हुई थी और अगस्त 2024 यानी पूरे 10 साल बाद इसकी मांगा का लास्ट चैप्टर रिलीज हुआ एंड इट्स मांगा हैज ऑफिशियली कम टू एन एंड। And to be honest, I hate that. I hate that my favorite anime has just ended. My Hero Academia मेरा favorite anime इसलिए है because this was the first anime I have ever watched in my entire life. मैं 11th क्लास में पढ़ता था जब मैंने इस एनिमे को पहली बार देखा था एंड टुडे मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ। सो यार 4 से 5 साल हो गए मुझे इसकी मांगा पढ़ते हुए एंड आई विल से कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक ये एनिमे मेरे लिए बेस्ट था और मैंने इस एनिमे को काफी ज्यादा एंजॉय किया एंड देयर आर 99% चांसेस कि तुम भी इस एनिमे को इतना एंजॉय करोगे बिकॉज इट इज एक्चुअली गुड एनिमे। मैं थोड़ा सा तो दुखी हुई क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं इस एनिमे को पैशनेटली फॉलो कर रहा था और मैंने इसके एनिमे को एटलीस्ट 3 बार तो रिवॉच किया ही है, बोथ इन डब एंड सब। और अगर MHA तुम्हारा फेवरेट एनिमे है तो मे भी क्या पता तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे। माई हीरो एकेडेमिया मेरे लिए एक ऐसी कोर मेमोरी है जिसे मैं कभी भी भूलना नहीं चाहता एंड इट हैज अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। बट हम सब तो ये जानते ही हैं कि गुड थिंग्स विल ऑलवेज कम्स टू एन एंड एंड वी ऑल नो दिस वन कोट, डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। स्पॉइलर अलर्ट फॉर एवरीवन। और अब मैं इसकी मांगा के लास्ट चैप्टर के बारे में बात करूंगा और अपने व्यूज दूंगा इसकी एंडिंग के ऊपर। अगर तुमने मांगा रीड की होगी तो तुम्हें याद होगा कि डेकू ने जब शिगाराकी से अपनी लास्ट फाइट की थी तब डेकू ने अपने सारे के सारे क्यर्क्स शिगाराकी को ट्रांसफर कर दिए थे और डेकू एंड में क्यर्कलेस हो जाता है। बट सेकंड लास्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि डेकू के अंदर अभी भी वन फॉर ऑल के एम्बर्स बचे हुए हैं। बट फाइनल चैप्टर में डेकू के अंदर वन फॉर ऑल के एम्बर्स खत्म हो जाते हैं और वो अपनी पावर्स लूज कर देता है, इसलिए वो यू एकेडमी में एक सन से बन जाता है। एटलीस्ट उसने अपने एलिगेशंस तो बीट कर दिए। और कोटा जिसके लिए डेकू ने फॉरेस्ट ट्रेनिंग आर्म में फाइट की थी वो भी अभी यू एकेडमी में एक स्टूडेंट होता है डेकू का। एरी को भी लास्ट चैप्टर में दिखाया गया है और शायद अब उसने कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली है। देन क्लास 1 के सारे हीरोज अपनी लाइफ में 8 साल बाद क्या कर रहे हैं ये भी चैप्टर में बताया है। बट सैडली ग्रेजुएट होने के बाद डेकू को कभी भी अपने क्लासमेट्स के साथ एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि जब वो सारे हीरोज बन जाते हैं तब उन्हें अपने लिए हार्डली ही फ्री टाइम मिलता है। बट डेकू बिंग डेकू वो एक बच्चे को रियलाइज करवाता है कि उसका ड्रीम क्या है और उसे हीरो बनने के लिए इनकरेज करता है जैसा कि ऑल माइट ने उसके लिए किया था। स्टिल डेकू थोड़ा सा लोनली फील करता है क्योंकि अपने फ्रेंड्स से वो काफी टाइम से नहीं मिला है और वो उन्हें मिस करता है। लेकिन डेकू कहता है कि जब तक मैं लोगों को इंस्पायर और इनकरेज करता रहूंगा देन आई से दैट दिस इज स्टिल द टेल ऑफ हाउ वी बिकम द ग्रेटेस्ट हीरोज। बेशक नीचे डी एंड लिखा हुआ है बट स्टिल 2-3 पैनल्स बचे हुए हैं और नेक्स्ट पैनल में ऑल माइट डेकू को कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक गिफ्ट है और वो डेकू को एक मिस्टीरियस सूटकेस देता है और उस सूटकेस में होता है एक आयरन सूट, वही आयरन सूट जिसे ऑल माइट ने ऑल फॉर वन के अगेंस्ट यूज किया था। बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मिडोरिया का सूट ऑल माइट से काफी ज्यादा बेटर है क्योंकि ये सूट 2 लोगों की टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। एक है कोई अमेरिकन सपोर्ट गियर टीम और दूसरी है मेई हैत्सुमे जो कि इस टाइम पे शायद दुनिया की बेस्ट हीरो सपोर्ट आइटम मेकर होगी। ऑल माइट डेकू को कहता है कि तुमने ये पावर अर्न की है एंड यू स्टिल हैव द चांस टू फुलफिल योर गोल। एंड देन डेकू वापस अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेता है और वापस से एक हीरो बन जाता है। दी एंड। सो या दिस इज द एक्चुअल एंड ऑफ माई हीरो एकेडेमिया एंड आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू होरिकिशी फॉर मेकिंग दिस एब्सोल्यूट जेम ऑफ एन सीरीज एंड